कहते हैं हौसले बुलंद हो तो जीत निश्चित है, और अगर मन में ये तमन्ना हो कि मैंने कुछ कर गुजरना है तो मंजिल दूर नहीं होती है दोस्तों। सेम फॉर्मूला एक इंसान जिनकी आज हम आपको बायोग्राफी बताने वाले हैं, आप लोग तैयार हो जाइएगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये भी आपकी बहुत बड़ी एक पेशेंस की एक मिसाल होगी कि आप कितने पेशेंट है, कितना धैर्य रख करके इस वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या सीखते हैं कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। हर नई नोटिफिकेशन के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं रमेश बाबू बार्बर की। आपने नाम तो पहली बार सुना होगा शायद, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन नाम शायद आपको अनसुना लग रहा होगा, लेकिन इनके काम अब देखना मैं आपको गिनाने वाला हूं। दोस्तों बेंगलुरु में पैदा हुआ एक छोटा सा बच्चा जिसके पिताजी एक नाई की दुकान चलाते थे। नाई की दुकान आपके आसपास बहुत सारी होंगी जहां में भी आप रहते हैं, और आपको ये भली भांति पता है कि एक नाई की दुकान चलाने वाले इंसान की कमाई कितने को होती है। मैं आपको उस धरातल पर लेके जा रहा हूं, वो इंसान आज भी धरातल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अरबपति बन गया है। मैं आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हिंट देने की कोशिश का मतलब यही है कि हम लोग कितने भी आसमान की ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन हमारे पैर धरती पर ही रहने चाहिए। मैं उस इंसान की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं, और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। बेंगलुरु में जन्म लिए एक बच्चा जिसका नाम रमेश बाबू बार्बर था। जब वो सेकंड क्लास में थे तो उनकी उम्र लगभग 7 साल की थी, और उनके डैड का देहांत हो गया था। उनके डैडी जी की मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। दोस्तों एक नाई की दुकान चलाने वाला इंसान अगर खुद चलाना कर जाए, इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उसके एक बीवी और एक बच्चा जिसका नाम रमेश बाबू बार्बर, घर चलाना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ और सिर्फ एक नाई की दुकान, और नाई की दुकान में कितना उन दिनों के अंदर कमाई होती होगी। मैं बात कर रहा हूं बहुत पुरानी बेंगलुरु के अंदर एक छोटा सा सैलून का काम करने वाला इंसान की मृत्यु हो गई। तो मम्मी ने ये सोचा, रमेश बाबू बार्बर की जो मम्मी थी, उनकी मम्मी ने ये सोचा कि अब मेरे को और थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई भी जारी रखनी है, और मैंने मेरे बेटे को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है, ना कि मैंने उससे नाई का काम करवाना है। लेकिन उनको क्या पता, मम्मी को क्या पता, मेरा बेटा कुछ और ही सोच के बैठा है। 7 साल की उम्र के अंदर ही वो नाई की अपनी दुकान पर जाने लग गया, और उन मम्मी और बेटे ने ये सोचा कि हम अपनी इस नाई की दुकान को किराए पर दे दें। जो रमेश बाबू बार्बर थे उनके एक चाचा थे, चाचा को 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने अपनी दुकान किराए पे दे दी, ठेके पे दे दी। 5 रुपए दोस्तों, 5 रुपए, आप सही सुन पा रहे हैं, सिर्फ 5 रुपए पूरे दिन की कमाई होती थी। ठेके पर दे दिया, 5 रुपए हर रोज उनके घर आ जाते थे। 5 रुपए में घर चलाना उन दिनों के अंदर, अगर मैं बात करूं 1994 से पहले की बात है, 5 रुपए से कितना घर चल सकता है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। रमेश बाबू बार्बर ने यह सोचा कि अब मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों में पड़ने वाली है, जो कि मुश्किलों में पड़ चुकी थी। उसका एक मन था कि मैं स्टडी जारी रखूं, और दूसरा मन था कि क्यों ना मैं अपने करियर को आगे मतलब उसको चला के रखूं। 2 डिसीजंस थे, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग इंसान होने के नाते, एक डिटरमिन्ड इंसान होने के नाते, उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा, और साथ साथ में अपने सैलून से आने वाली 5 रुपए की कमाई को और थोड़ा बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों अखबार बेचने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। अखबार बेची उन्होंने, दूध की बोतलें भर भर के लोगों के घरों तक पहुंचाना, ये काम सब उसने करना पड़ा। और उसकी मम्मी ने ये सोचा कि वैसे तो पहले भी वो लोगों के घरों में काम करती थी, जैसे मेड होते हैं, बिल्कुल सेम लोगों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा लगाना, धोबी का काम करना, घर का सारा काम संभालना, मतलब दूसरे के घरों का सारा काम संभालना, और वहां से थोड़ी बहुत कमाई आनी, और घर का खर्च निकालना और चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे खुदा को कुछ और मंजूर था। जैसे लोग कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों, जैसे कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही हुआ। रमेश बाबू बार्बर ने खुद ये बताया है कि उनको उस गरीबी के दिनों के अंदर सिर्फ एक टाइम का खाना मिलता था। अपने सर्वाइवल के लिए एक टाइम का खाना खाते थे और जिंदगी गुजर करते थे, टाइम पास करते थे। लेकिन जब रमेश बाबू बार्बर ने जब मैट्रिक पास कर ली तो उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना मैं मतलब अब पढ़ाई छोड़ दूं और अपने बिजनेस में आऊं। वैसे भी एक बार उनके चाचा की इनकी मम्मी से अनबन हो गई और उनके चाचा ने 5 रुपए देना बंद कर दिया। 5 रुपए जो मिलते थे वो भी देना बंद कर दिया और उन्होंने उस शॉप पर कब्जा कर लिया।
बहुत मुश्किल से मम्मी और रमेश बाबू बार्बर ने कब्जे को छुड़वाया और अपने अपने हिस्से में लिया और उस सैलून को चलाने का मन खुद रमेश बाबू बार्बर ने अपने हाथों में लिया। हाथों में लेकर के उसने खुद उस सैलून का काम शुरू किया। दोस्तों बात बहुत गहरी है, लेकिन इतनी ज्यादा एक सेंसिटिव बात करने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों उन दिनों के अंदर मम्मी अगर किसी के घरों में काम करने जाए और खुद वो बार्बर का काम करे और साथ साथ में वो स्कूल में भी जाए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा भी कर लिया और 16 घंटे तक उन्होंने अपनी शॉप पे काम किया। रात के 1 बजे तक सैलून खुला रखते थे वो, 1 बजे तक उनका सैलून खुला रहता था बेंगलुरु के अंदर और लोग उनके सैलून को सलामी देते थे और हर टाइम काम पे उपलब्ध रहने के लिए उसे बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलती थी। काम ही पूजा है, रमेश बाबू बार्बर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। काम ही पूजा है, ये सोच करके वो दिन रात लगे रहे। 1994 की बात है, उनके मन में एक ख्याल आया, जैसे कि वो गाड़ियों को देखा करते थे, लोगों को अमीर लोगों की गाड़ियों को आते जाते देखा करते थे, तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं भी एक गाड़ी का मालिक बनूं। उसने पहली गाड़ी मारुति ओमनी खरीद ली। मारुति ओमनी खरीदने के बाद उनके घर के आसपास में जो एक लेडी रहती थी, उन्होंने उनको सलाह दी, जिस घर में वो रेंट पे रहते थे, कि आप लोग इस गाड़ी को किराए पर दे दो। उन्होंने उस गाड़ी को किराए पर दे दिया और वहां से कुछ पैसा, मान लो 40 रुपए 50 रुपए प्रतिदिन आना शुरू हो गया। दोस्तों अब वक्त बदलता जा रहा था। उन्होंने क्या किया कि उस गाड़ी की कमाई से, सैलून की कमाई से धीरे धीरे उन्होंने अपने सैलून को भी अपडेट किया, थोड़ा मॉडिफाई किया, अच्छा किया और ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। साथ में और भी काम करते रहे। उस गाड़ी के साथ एक गाड़ी और खरीद ली, एक गाड़ी और खरीद ली, छोटी छोटी गाड़ियां खरीद करके उन्होंने किराए पर देना जारी रखा और उनके पास गाड़ियों की तादाद बढ़ने लग गई, संख्या बढ़ने लग गई, धीरे धीरे तादाद बढ़ने लगी। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, उनका काम से इतना ज्यादा लगाव था कि वो हर दम, मतलब सपने वो होते हैं जो आपको रात को सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय आते हैं या जब सोए होते तब आते हैं, वो सपने नहीं होते। उनको सपने सोने नहीं देते थे कि मैं किसी न किसी तरीके से देश का अरबपति बनना है। दोस्तों वही इंसान आज भी बेंगलुरु में जाकर के देखिए, रमेश बाबू बार्बर के पास 200 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, BMW, टोयोटा बसें, वैन्स और रोल्स रॉयस और उसके बाद कोंटेसा, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां। उन दिनों के अंदर उन्होंने ये भी बहुत बड़ा रिस्क लिया कि उन्होंने 40 लाख रुपए खर्च करके 2004 के अंदर एक उन्होंने मर्सिडीज ली थी, जो कि लोग उन्हें कहते थे कि इतना पैसा खर्च मत करो, आप लोग कर्ज के तले आ जाओगे। उन्होंने कुछ पैसा बैंक से उधार लिया, मतलब बैंक से ऋण लिया और कुछ पैसा खुद जुटाया। धीरे धीरे डे बाय डे, आजकल करके धीरे धीरे वो पैसा चुका दिया। आज उनके पास 200 गाड़ियां हैं, 200 गाड़ियां हैं। हर दिन की उनकी 50,000 रुपए, 50,000 रुपए उनकी प्रतिदिन की इनकम है। अरबपति हैं दोस्तों, अरबपति। लेकिन उनकी खासियत देखो, सेंसिटिव बात जो मैं करने वाला था, खासियत देखो, उनके पास अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और भी बहुत बड़े बड़े नेता अभिनेता उनके पास हेयर कटिंग के लिए जाते हैं और बड़े शौक से जाते हैं। उनका खास और बड़ी बात, आज भी उनके जो एक रूटीन में ग्राहक हैं, उनके जो क्लाइंट हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 65 रुपए की कटिंग करके देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 65 रुपए की। और 100 रुपए में कटिंग तो आप भी जब भी जाओ, बेंगलुरु जाओ तो रमेश बाबू बार्बर की शॉप पे चले जाना, बहुत बड़ा सैलून है आजकल, 100 रुपए में आप कटिंग करवा सकते हैं। अभी भी आज भी उतनी लगनता के साथ वो अपने नाई की दुकान पर काम कर रहे हैं। उनके एक बेटी और एक बेटा है। बेटी को भी उन्होंने सैलून का काम वो सिखा रहे हैं, बेटे को भी सैलून का जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और खुद वो देखो, एक टाइम ऐसा आ गया था कि बीच में टाइम निकाल करके वो सिंगापुर गए थे हेयर स्टाइल का कोर्स करने के लिए और वो सीख के आए, जिससे उनकी जो मेहनत रंग लाई। दोस्तों अगर मेहनत करनी हो तो रमेश बाबू बार्बर की तरह दिन रात एक कर देना चाहिए और डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना चाहिए। विल पावर हमें जिंदा रखना चाहिए और हमारे अंदर का जो जुनून है वो नहीं मरना चाहिए। हमारे सीने के अंदर आग लगनी चाहिए। अगर कुछ करके दिखाने का कुछ हुनर अपने अंदर है तो उस जज्बे को बाहर निकालना चाहिए, लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहिए और एक सफल इंसान बन करके लोगों को ये दिखा देना चाहिए
कि हम भी कोई इंसान हैं जो जीरो से हीरो बने, लेकिन आपके पैर हमेशा धरातल पर रहने चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।